मेरा नाम दयावती है और मैं PS शेखनपुरवा प्रथम में सहायक अध्यापक। TLM में 3D से संबंधित है, जिसमें 3D में हम घन घनाभ लेंगे और घनाभ को दो कैटेगरी। इसमें मैं पहले ये कंसेप्ट क्लियर करना चाहूँगी कि पिरामिड और प्रिज्म क्या होता है। जैसे त्रिभुज जमीन, त्रिभुज छत, चकोर जमीन, चकोर छत, छुटकी कभी जमीन पर कभी छत पर लिखती खत, आधार जमीन और छत एक सी होती, छुटकी कभी जमीन पर कभी छत पर सोती, यह कहलाता है प्रिज्म। यानी कि जब समतल चीज़ चकोर है और समतल ही ऊपर है, उसको हम प्रिज्म कहते हैं। और हमारा जो पिरामिड होता है उसमें आधार चकोर, त्रिकोण आदि होता है, पर छत उसकी चोंच जैसी होती है, गुम्मद जैसी होती है, इसलिए उसको कहते हैं हम पिरामिड। इसमें देखिए ये 3D में पहला कंसेप्ट हम दिखाते हैं। जैसे इसमें ही ले लेते हैं, इसको क्या कहेंगे। हालांकि ये आपका ट्रिप्रिज्म है, ट्रायंगुलर प्रिज्म है, लेकिन ट्रायंगुलर प्रिज्म को और क्या कहते हैं, हम इसको प्रिज्म कहेंगे क्योंकि इसकी त्रिभुज जो है छत है और त्रिभुज ही इसका समतल है। इसको क्या कहेंगे, इसको भी प्रिज्म कहेंगे क्योंकि ये समतल है और ये समतल है, ये भी प्रिज्म है। अब पिरामिड के दो उदाहरण है। ये पिरामिड है, ये पिरामिड है क्योंकि इसका समतल फेस है, यानी नीचे समतल है, ऊपर चोंच निकली हुई है बच्चों की भाषा में। ऐसे ही ये भी आपका पिरामिड है। इसको हम इसके एजिस किनारे बता सकते हैं, फलक बता सकते हैं, और कॉर्नर क्या है, जैसे ये है, ये क्या है, ये एक वर्गाकार प्रिज्म है और इसको क्या कहेंगे, एक घन कहेंगे। ये घन का है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। इसमें से बच्चा मतलब अच्छी तरीके से सीख सकता है, उसका मानसिक बौद्धिक विकास आसानी से हो सकता है क्योंकि वो देखकर सीख रहा है, करके सीख रहा है, इसलिए उसे ये जल्दी लर्न भी हो जाएगा। इसमें जैसे हम फलक के बारे में बताएंगे, एक फलक, 2, 3, 4, 5, 6 फलक हैं और 4 कोने ऊपर है, 4 नीचे हैं, यानी कि इसके 8 शीर्ष हैं। इस तरीके से वो देख कर सीख सकता है। इसी प्रकार से ये और भी इसी तरीके से ही हैं। जैसे ये है, ये घनाभ है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है। इसी तरीके से ये त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ये